शुरू करें। आइए हम सब परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के सम्मुख आए और आत्मा में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति का धन्यवाद करेंगे जो हमारे बीच में बनी हुई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिपिरी अंध बर बर बर, शीरिरी अंध बर बर बर, शीरिरी अंध बर बर, ओ शीरिरी अंध बर 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 बर, शिपिरी अंध बर बर, शीरिरी अंध बर 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 बर, शीरिरी अंध बर बर बर। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के स्नेह दिन को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को अपने भवन में लेकर आए पिता, उसके तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करने पाए प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर। आप ही का वचन हमें सिखाते हैं प्रभु, जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं उसे माफ करने में और सारी अशुद्धता से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर पिता मानते हैं प्रभु। आज भी हम पापी हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारे गुनाहों को धोकर शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। आपका लहू जो पाक है पवित्र है पिता परमेश्वर, आप ही अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। आए पवित्र आत्मा आए पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु आज तेरे आत्मा है प्रभु, लोग जो तेरे नाम से प्रभु, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो पिता, सबको तेरे सम्मुख लेकर आते पिता परमेश्वर। सबके शरीर प्राण आत्मा पर आप अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर। आज जितने भी प्रभु इस माध्यम के द्वारा ये तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर, आज प्रभु जितने भी प्रभु अपनी परिस्थितियों में है पिता परमेश्वर, जितने भी बोझों में है पिता, जितने भी बीमारियों में है पिता, जितने भी घटियों में है पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी प्रभु रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु आप उनकी प्रभु सारी परिस्थितियों को जानने में योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आप सिर्फ जानने वाले परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर, आप निकालने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है प्रभु जो कहते हैं, हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप वो परमेश्वर है प्रभु जो कहते हैं, अब मैंने तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया है पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है पिता परमेश्वर जो जायरे बनकर पूर्ति करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है प्रभु जो हमारे रिश्तों में चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने लोगों की तकलीफों को जानने वाले परमेश्वर पिता, जो दया करने में धनी है पिता परमेश्वर, करुणा करने में धनी है पिता परमेश्वर, प्रेम करने में धनी परमेश्वर है पिता। आज अपने लोगों को निकाले पिता परमेश्वर और अपने प्रेम में और अपनी आज्ञाकारिता में प्रभु और अपने समर्पण में पिता परमेश्वर, तुझमें बढ़ने में अपनी कलीसिया की आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए प्रभु, आदर महिमा हम आपको ही देते पिता परमेश्वर। आज के आराधना को पिता, आज के वचन को पिता परमेश्वर, आज की ऑफरिंग को पिता परमेश्वर, आज की संगति को पिता परमेश्वर, प्रभु आने वाले हफ्ते के हर एक प्रोग्राम को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सब पर विराजमान होकर प्रभु सब बातों में अगुवाई करके पिता तेरे नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर, एकदम में बढ़कर काम करने में पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया की अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। ईश्वर आपसे विनती और सहायता मांगते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जितने इकट्ठे हुए प्रभु होने वाले हैं सब पे अपनी प्रभु उपस्थिति को देकर, सबको स्पर्श देकर प्रभु शांति से भरकर चंगा होकर पिता प्रभु अपनी परिस्थितियों से निकल कर प्रभु आज तेरे लोग तेरे घर से कहा प्रभु आनंद के साथ तेरे साथ जाने वाले बने पिता परमेश्वर। ईश्वर आपसे विनती और सहायता मांगते परम पिता। धन्यवाद देते ये सारी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए हम सब आराधना के लिए तैयार, अपने मनों को तैयार करेंगे, ताली बजाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। आए हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता की आराधना करें ताकि उसको भाने वाले बने।
परमेश्वर के सम्मुख आए, जितने यहाँ है, जितने भी ऑनलाइन है, और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर पिता मुझे ईमानदार बना कि सच में अगर तूने मुझे ज्योति बनाया है तो पिता परमेश्वर मैं चमकने वाला बनूं। अब तक मैं नहीं चमका पिता, उसके लिए मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। अगर आपने मुझे दीपक बनाया था, सूरज परमेश्वर ने बनाया, तो वो ईमानदार अपने काम में वो हर दिन निकलता है और वो एक सृष्टि है। अगर एक तारा परमेश्वर ने बनाया है, वो भी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्यों को उसने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। और आज हम अपने जीवनों को जांचेंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि पिता अगर आपने मुझे दीपक बनाया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं दीपक नहीं बन पा रहा हूँ, आज मैं दीपक नहीं बन पा रहा हूँ पिता, मेरी मदद कर कि जैसा मैं गा रहा हूँ वैसा बनने वाला बनूं। अगर आपके लिए दिल की पुकार है तो इस समय को लें और परमेश्वर से विनती करें पहले और बोले कि परमेश्वर इस साल में आगे चमकने वाला बनूं, जिस रोशनी के लिए आपने मुझे ठहराया वो रोशनी उन जीवनों में बनने वाला बनूं। आए भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आज वो झूठ नहीं है, वो वचन से कभी नहीं मुकरता है। जिसकी भी आज की तमन्ना है, आज ऊंची आवाज में परमेश्वर के सामने इस विनती को रखेंगे कि परमेश्वर मैं जिस साथ में तेरा दीपक बनना चाहता हूँ, अब तक नहीं बना, मुझे क्षमा कर। आप में से कोई भी है जो परमेश्वर को भक्ति उत्तर देना चाहता है, ये समय है, आए परमेश्वर के सम्मुख आए, ईमानदार बने उसके सम्मुख आए। आए हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे जो पवित्र आत्मा आप सब पे नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, इस जगह पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता, अपनी आत्मा पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, योग्य बनाइए पिता परमेश्वर। हम में से कोई भी है जो परमेश्वर को ये जवाब देना चाहता है कि मैं सच में पिता परमेश्वर तेरा दीपक बनना चाहता हूँ। जीवित सच्चे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने कहा कि जगत की ज्योति आप है प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने भी हमें ज्योति का दर्शन दिया पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊंचे रखता है ताकि सारे नगर को उजियारा मिलने वाला बन सके पिता। आज प्रार्थना करती प्रभु अपने लिए और प्रभु अपने हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो प्रभु इंटरनेट के माध्यम से प्रभु आज उपस्थित है प्यारे पिता। पवित्र आत्मा आप आइए पर हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज जिन भी बातों में हमने अपने आप को छुपा लिया पिता परमेश्वर, जिन भी समर्पणों में प्रभु हमने अपने आप को आज प्रभु रोशनी देने से रोक दिया पिता परमेश्वर, जिन भी आदतों ने पिता आज हमें समर्पण देने से रोका है पिता परमेश्वर, प्रभु की सहायता मांगते हैं परमेश्वर के द्वारा दी जाएगी। आए सहमत हो इस प्रार्थना में जो बोली जाएगी है प्रभु आज सहायता मांगते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपका वचन कहता है प्रभु जी जगत की ज्योति आप है, जो आपके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता पिता। आज प्रभु आपके पीछे चलकर भी हम कई अंधकारों में प्रभु अपने आप को छुपाए हुए हैं पिता परमेश्वर, कई संसार की बातों में प्रभु हम अपने आप को छुपाए हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु कई शारीरिक बातों में ही प्रभु आज हमने अपनी ज्योति को बुझाया है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज आपसे विनती करते हैं प्रभु एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उस ज्योति को प्रभु जो आपने हमारे अंदर जलाई है पिता, उससे केवल खुद को ही प्रकाश देने वाले ना बने पिता, केवल खुद के लिए आशीषें बटोरने वाले ना बने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा प्रभु जो इस संसार को पा लेता है प्रभु वो अपने प्राणों को खो देता है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है इससे क्या लाभ कि हम संसार तो पा ले लेकिन अपने प्राणों को खो दे पिता परमेश्वर। आज संसार की चीजों को पाने के पीछे पिता, संसार की अभिलाषाओं को पाने के पीछे पिता, जो आज हम आपकी जीवित ज्योति को प्रभु प्रकाशित करने से रोक रहे हैं पिता, आपका राज्य बढ़ाने से रोक रहे हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु शैतान के धोखों से हमें स्वतंत्र करें पिता परमेश्वर।
ताकि प्रभु ज्योति को जो आपने हम में जलाया है पिता, हम दूसरों में जलाने वाले बन सके पिता, दूसरों को छूने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु आज अपने समयों का त्याग करने वाले बन सके पिता, आज अपने चुनावों का त्याग करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता, विनती करते पवित्र आत्मा आप आइए, अपने लोगों को इस ओर जगाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आज वो ज्योति केवल हम ही पे ना चमके बल्कि हमारे द्वारा दूसरों पे चमकने वाली बन सके पिता। जैसा प्रभु हमने सुना पिछले हफ्ते से प्रभु हम समझ रहे हैं, आपने कहा उठो प्रकाशमान हो क्योंकि परमेश्वर का उजियारा तुझ पे चमका है। प्रभु धन्यवाद आपने चमकाया पिता, लेकिन आज जो हम छुपा रहे हैं पिता, आज प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने में रोक रहे हैं पिता, हमारे बंधनों से हमें स्वतंत्र करें और हमें प्रभु आपका राज्य फैलाने के लिए प्रबल करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी विनती प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मेरी आत्मा से तेज में
दाहिनी या बाएं जो व्यक्ति खड़ा है उसका हाथों को पकड़े इस समय पर और परमेश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य उस जीवन में होने वाला बने। हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक शैतान की योजना उस जीवन में टूटने वाली बने। जो भी आपके दाएं और बाएं खड़े हैं उनके हाथों को थामे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें इस समय पर। चाहे आप सीधे हाथ वाले के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप उल्टे हाथ वाले के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा के कार्य को हर एक जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। कहे पवित्र आत्मा जिस कार्य को तूने इस जीवन में शुरू किया है तू ईमानदार है उसे पूरा करने में। आज हर एक बंधन को तोड़े परमेश्वर, हर एक श्राप को तोड़े परमेश्वर, हर एक प्रभु शैतान की योजना को उस जीवन से तोड़े जाने के लिए प्रार्थना करें। जो जूम के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आज इस बातों को देख रहे हैं, आए भाई बहनों एक दूसरे के हाथों को थामे और परमेश्वर के आगे उस जीवनों के लिए छुटकारे की प्रार्थना करें। जो भी बंधन आपको दिखता है, जो भी उस जीवन में समस्या दिखती है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो कुछ मेरे लिए असंभव है, जो कुछ इस भाई या बहन के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। आज प्रभु मैं चाहता हूँ, आज प्रभु मैं चाहती हूँ इस जीवन में तेरी योजना पूरी हो, शैतान की योजना टूटे पिता। ये जीवन प्रभु कुछ साल के लिए नहीं पिता, उस अंधे व्यक्ति के समान नहीं जिसे धुंधला दिखता था पिता, जो स्पष्ट नहीं देख पाता था प्रभु। आज ये जीवन प्रभु तुझ में आकर भी अगर आपने जीवन को प्रभु तुझ में धुंधला जी रहा है पिता, आज बंधनों में बंधा हुआ जी रहा है पिता, तो आज इसकी आंखों को, इसके जीवन को पवित्र आत्मा आप छुए ताकि प्रभु जी ये व्यक्ति स्पष्ट सही रीति से आप में चलने वाला बने, सही रीति से आप में नई सृष्टि बनने वाला बने। आगे भाई बहनों एक दूसरे के लिए इस समय पे प्रार्थना करेंगे। और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी गाता रहूँगा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी गाता रहूँगा। मैं सदा सर्वदा सर्वदा। ये परमेश्वर से प्यार और सामर्थ मांगे। अगर आपको लगता है आज आप में सामर्थ नहीं है प्रभु की इच्छा पूरी करने की, तो परमेश्वर से सामर्थ मांगे। अगर आपको लगता है आप में प्यार नहीं है परमेश्वर की योजना को परमेश्वर से प्रेम करके परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने का, तो आज परमेश्वर से प्रेम मांगने वाले बने। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। तेरे मुख को मैं खोजूंगा, तुझ
परमेश्वर जीवित पिता, आज यीशु के नाम से पिता मैं अपने लिए, अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु आज से वो प्रेम की आत्मा मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जो हम करने में योग्य नहीं है पिता। आज प्रभु लोगों को प्रेम करके जो हर्ट हमें मिलते हैं पिता, वो कहीं ना कहीं प्रभु हमारे प्रेम को लोगों के प्रति बुझाते हैं पिता, नए लोगों के प्रति बुझाते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते यीशु के नाम से पिता, एक बार फिर से पवित्र आत्मा आज परमेश्वर की जीवित और सच्चे प्रेम से हमारे हितों को आप भरिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जैसे आपने बुराई से ना हारकर भलाई दिखाकर प्रभु लोगों को जीता पिता परमेश्वर, आज प्रभु आज लोगों के प्रेम के बदले में मिली हुई हर एक बुराई पिता हमें प्रभु आपके प्रेम को दूसरों में बांटने से ना रोकने वाली बने पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आइए आज परमेश्वर के उस प्रेम से पिता जो हमारी समझ से हमारे ज्ञान से परे है पिता, हमारे हृदयों में भरिए पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम सामर्थ मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थितियों में खड़े रहने की सामर्थ मांगते हैं पिता, तमाम संघर्षों के बावजूद प्रभु आपसे वो शक्ति, आपसे वो बल मांगते हैं प्रभु जो हमें आप में खड़ा रखे, जो आपकी कलीसिया में खड़ा रखे पिता, जो आपकी योजना में खड़ा रखे पिता परमेश्वर, जो आपके दर्शन को पूरा करने में हमें प्रभु खड़ा रखे पिता। आज उस सामर्थ्य से पिता आप हमारे जीवनों को भरिए पिता, हमारे मनों को भरिए पिता, हमारी भावनाओं को भरिए पिता, हमारे मनोबलों को भरिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु कोई भी निराशा, कोई भी परिस्थिति पिता परमेश्वर हमें आपकी योजना पूरी करने से पीछे ना करने वाली बने पिता। आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा आपने सिखाया प्रभु कि अगर वो स्वीकार ना करे तो अपने पैरों की धूलों को झाड़ कर आगे बढ़ो। प्रभु आज हमें उन चीजों को झाड़ देने में हमारे जीवन से जो आज प्रभु हमें आगे बढ़ने से रोक रही है पिता, हमारी सहायता और मदद कीजिए प्यारे पिता, ताकि हम आगे बढ़े प्रभु और उन लोगों में तेरे जीवन को स्थापित कर सके जो प्रभु तेरे लिए फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपसे सहायता और मदद मांगकर प्रभु आपसे सहायता और मदद मांगते हुए पिता, दया और अनुग्रह मांगते हुए पिता, अपनी भी गलतियों की क्षमा मांगते हुए पिता, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप इस समय बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का इस विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हुए अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप वो परमेश्वर है जो अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका प्रभु स्वागत करते हैं प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जहां आपकी उपस्थिति है वहां स्वतंत्रता है, वहां प्रभु आनंद की भरी पूरी है परमेश्वर, वहां प्रभु आपका सामर्थ है परमेश्वर। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आपका सामर्थ, आपकी स्वतंत्रता और आपका प्रभु आनंद हम में से हर एक जीवनों को छूकर बदलने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि हम आपके वचनों पे मन लगाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हर एक भटकाने वाली बातों को, हर एक प्रभु वो बातों को बोझ के रूप में हो, चाहे वो थकावट के रूप में हो, चाहे प्रभु वो विचारों के संघर्ष, चाहे चिंताओं के रूप में हो परमेश्वर, आज उन सभी को प्रभु आपके सामने सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन सारी बातों को हटाकर हमें आपके वचनों पे ध्यान लगाने में सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आकर हमारे जीवनों को, हमारे विचारों को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे शरीरों को बदलने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास से प्रभु इस समय को और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले सप्ताह से हम परमेश्वर का वचन यशाया चैप्टर 60, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1, 2 और 3 देख रहे थे। आज फिर से हम जो लोग पिछले सप्ताह हमारे साथ नहीं थे या आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर से थोड़ा रिपीट करते हुए हम आगे के वचन में जाएंगे। यशाया 60, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1, 2 और 3। परमेश्वर का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो
क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी तो अंधियारे और राज्य राज्य के लोग घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और हमने अभी तक देखा था कि परमेश्वर हमें अंधकार में से उठाकर प्रकाशमान होने के लिए बुलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी है, संसार है, वो अभी भी अंधकार में है, राज्य राज्य के लोग अंधकार में हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का प्रकाश उन पर उदय हुआ है, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। और दूसरे लोग, वचन 3 कहता है, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएगी, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई परमेश्वर का वचन नहीं है, कोई सच्चाई का नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने देखा था यशाया चैप्टर 9 और 2 के यशाया चैप्टर 9 के 2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यानी कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग थे, जो पाप में रह रहे थे, परमेश्वर ने उनको ज्योति में लाया। और हमने देखा था कि घोर अंधकार से अंधकार का मतलब अभी तक हम समझ चुके। एक जो अंधकार का मतलब था वो मृत्यु, और मृत्यु का डर। कोई भी डर में जब हम रहते हैं तो वो अंधकार दिखाता है। अंधकार का मतलब हम ये भी समझ चुके थे, तनाव और चिंता को भी अंधकार के रूप में दिखाया गया था। अंधकार हमारे छोटी सोच या बंद दिमाग को भी दिखाता है। कई बातों में हम नई चीजों को लेना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, अनुभव ही नहीं करना चाहते। अंधकार का मतलब परमेश्वर से अलग होने को भी दिखाता है और निराशा को भी दिखाता है। ये सब हम पिछले हफ्ते देख चुके थे। और परमेश्वर कहता है मृत्यु और मृत्यु के डर से उठ, तनाव और चिंताओं से उठ, हमारे छोटे या बंद दिमाग की सोच से उठना है, परमेश्वर से अलग होने के डर से हमें उठना है, निराशाओं में से उठकर हमें प्रकाशमान होना है। और यूहन्ना 8 के 12 से हमने देखा था, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। अभी तक जो हमने बोला वो सारा कुछ हम पिछले हफ्ते समझ चुके थे। आज यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 4 वचन देखते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। 5 वचन, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर प्रबल नहीं हो पाता। 6 वचन कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित था जिसका नाम यूहन्ना था। 7 वचन, यह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। 8 वचन, वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 9 वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जो जगत में आने वाली थी। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं यीशु के आने से पहले यीशु को जगत की ज्योति कहा गया था। ठीक है, और यीशु इस जगत की ज्योति है। हमने देखा कि वचन कहता है कि 5 वचन, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर प्रबल नहीं होता है। ठीक है, और अंधकार पे जय प्राप्त करना वो ज्योति का इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अंदर ताकत है वो कि जब भी वो अंधकार में चमकेगी अंधकार उस पर प्रबल
नहीं हो पाएगा और अंधकार पर हमेशा ज्योति जय प्राप्त करती आई है और हमेशा करती रहेगी। यीशु भी हमारे जीवन की अगुवाई करता है और हमारे ऊपर अपना प्रकाश चमकाता है। हम पाप के अंधकार से बाहर आते हैं और यीशु हमें अपनी स्वरूप और समानता में बदलता है। ठीक है, और ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। ज्योति बदलाव लाती है। जहां भी ज्योति होगी, जहां भी लाइट होगी, वहां बदलाव आना इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है। जहां भी ज्योति आएगी वहां बदलाव आएगा। अगर आप कहते हैं कि यीशु मेरे जीवन में आया, मैंने यीशु का दर्शन पाया, मैंने यीशु को जाना, और आपका जीवन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ज्योति अभी तक आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं आई। अगर मेरा पहले का जीवन यीशु को जानने से पहले और यीशु के जानने के बाद का जीवन सेम है, पहले भी गाली बकता था, आज भी गाली बकता हूं, पहले भी लोगों को उल्टा सीधा बोलता था, आज भी उल्टा सीधा बोलता था, पहले भी शराब में डूबा रहता था, आज भी शराब में डूबा रहता हूं, पहले भी जुआ खेलता था, आज भी जुआ खेल रहा हूं, पहले भी लोगों की चुगली करके मजा आता था, आज भी मजा आता है, तो इसका मतलब ज्योति अभी तक आपके और मेरे जीवन में नहीं आई। क्योंकि ज्योति आते ही बदलाव आता है। ज्योति बदलाव लाती है। आप जैसे ही बेड से उठते हैं, सुबह अंधेरा होता है, लाइट करते ही आपको सब कुछ दिखने लगता है क्लियरली। ज्योति बदलाव लाती है। और जो जीवन नहीं बदलते और कहते हैं हमने यीशु को देखा, हमने यीशु का दर्शन पाया, वो वचन कहता है वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है। अगर मेरा जीवन यीशु को जानने के बाद नहीं बदल रहा है, इसका मतलब यीशु अभी तक मेरे जीवन में आया ही नहीं। वो ज्योति आती है, वो बदलाव लाती है और हमें अपनी स्वरूप और समानता में यीशु बदलता है। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 3 उसका 18 वचन कहता है, दूसरा कोरिन्थियों बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जितनी बार मैं परमेश्वर के वचन के सामने, यीशु मसीह के सामने आता हूं, फेस टू फेस करता हूं, यीशु का सामना करता हूं और अंश अंश करके परमेश्वर मुझे उसकी स्वरूप और समानता में बदलता है। पौलुस जो साउल था, जो कलीसिया को नाश करने जा रहा था, एक प्रकाशन मिला और वो साउल से, कलीसिया को नाश करने वाले से कलीसिया बनाने वाला बन गया। और आज ये बदलाव आना, ये ज्योति के आने का चिन्ह है। आपकी सोच में बदलाव, मेरी सोच में बदलाव, आपके बोलने के तरीके में बदलाव, मेरे बोलने तरीके में बदलाव, आपके आदतों में बदलाव, मेरी आदतों में बदलाव, ये सब चिन्ह है कि ज्योति आपके और मेरे जीवन में आई है। और बदलाव का ना आना चिन्ह है कि आप अपने आप को या किसी और को धोखा दे रहे, क्योंकि मैं बदला ही नहीं। कैसी ज्योति है जो डिफरेंस ही ना लाई? कैसी लाइट है जो कुछ क्लियरली नहीं दिखाती? हमें अपने पाप नहीं दिखते, हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती, हमें सारे दूसरों की गलती दिखती रहती है। इसका मतलब अभी तक कोई बदलाव आया ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है जब जब हम ज्योति के सामने देखते हैं, जब जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब जब हम परमेश्वर के ओर ताकते हैं, परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता है। कुलुसियों चैप्टर 1 का 13 कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। ज्योति अगुवाई देती है, ज्योति आराम देती है, बदलाव लाती है। यीशु हमारे जीवन के द्वारा अगुवाई, आराम और बदलाव पहले हमारे जीवन में लाना चाहता है, और दूसरा काम जो यीशु करना चाहता है, हमें ज्योति बनाकर दूसरों के जीवन में अगुवाई, आराम और बदलाव ले जाना चाहता है। यीशु कहता है, अभी तक यीशु कह रहा था
मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो बदलेगा, वो मेरे जैसा बनेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 5 उसके 20 में कहता है, हम सब मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स। हम सब मसीह के राजदूत हैं, परमेश्वर के राज्य के एम्बेसडर्स, राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ऐसा संदेश देते हैं। मत्ती चैप्टर 5 उसका 14 वचन कहता है, अभी तक यीशु कह रहा था मैं जगत की ज्योति हूं। अभी जब यीशु आपके और मेरे जीवन में बदलाव लाता है, आपके और मेरे जीवन में अगुवाई लाता है, आपकी और मेरी सोच, आदतें, सब कुछ बदलता है, तब परमेश्वर यीशु क्या कहता है? यूहन्ना 5 का 14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। अभी तक यीशु कह रहा था मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब यीशु ने आपके और मेरे जीवन पे प्रभाव डाला, आपके और मेरे विचारों को बदला, आदतों को बदला, सोच को बदला, जीवन को बदला, उसके बाद यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो काम यीशु करने आया था वही काम आज यीशु हमें सौंप रहा है। यीशु परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने आया था मनुष्य का, और आज वही काम यीशु आपको और मुझे सौंप रहा है। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बड़ाई करने वाला बन सके। यीशु मसीह हम में से हर एक को गवाह के रूप में चमकाना चाहता है, ज्योतिमय करना चाहता है, प्रकाशमान करना चाहता है, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग हमारे परमेश्वर को बड़ाई कर सके। आज आप शैद्रक, मेशक, अबेदनीगो, डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे। डैनियल और उसके 3 दोस्त गुलाम करके एक राज्य में ले जाए गए थे जिसका बेबीलोन नाम था। बहुत समृद्ध राज्य था, जो आज का ईरान और इराक मिलकर जो बनता है वो बेबीलोन राज्य था। गवाह गुलाम बना के ले जाए गए थे, लेकिन उन्होंने पहला स्टैंड लिया, हम मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। गुलाम होकर, आपको पता है गुलामी का मतलब यू हैव नो फ्रीडम। आप जियो मरो, आपका मालिक आपको खाना देता है नहीं देता है, कितना भी काम करके रगड़वा सकता है, एक पैसा नहीं देगा। अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो मालिक को अधिकार है, चुनाव है कि वो चाहे तो तुम्हारा इलाज कराए, नहीं तो नहीं करे। और वहां पे जाके ये व्यक्ति स्टैंड लेना चाहते हैं, हम राजा का खाना नहीं खाएंगे। और क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो हम में रहता है, हमारे साथ है, वो अलग है। उन्होंने स्टैंड लिया, और एक समय आया जब बेबीलोन के राजा ने कहा दानियल का परमेश्वर, शैद्रक, मेशक, अबेदनीगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और जो कोई उसके सामने नहीं झुकता वो सभी को राजद्रोही माना जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। कैसे हुआ ये बदलाव? क्योंकि 4 लोगों ने चुनाव किया, हम परमेश्वर की ज्योति के समान जहां हमें रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस जगह में रखा है, वहां परमेश्वर के लिए चमकने का, प्रकाशमान होने का फैसला लेते। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दीपक जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता, परंतु ऊंचाई पर रखता है, जिससे घर के सारे लोगों को रोशनी मिल सके, प्रकाश मिल सके। लेकिन आज शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है ठीक है तुम्हें आशीष मिल गई, चंगाई मिल गई, ठीक है तुम्हें सब कुछ मिल गया है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ताकि
तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और ये मुंह बंद रखना, यहीं से हम अपनी ज्योति को दबाना शुरू कर देते हैं। शैतान चाहता है कि हम अपने उजाले को छुपा कर रखें, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर ज्योति में ना आए, वो अंधकार में रहे, उसी के गुलाम बने रहे, उसी पाप में जीते रहे, वही काम करते रहे जो वो हमेशा करते आए। आज शैतान किस 4 तरीके से हमारी ज्योति को दबाना चाहता है, आज हम पहले वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे परमेश्वर कैसे चाहता है हम अपने ज्योति को चमकाए। पहली बात जिसमें शैतान हमेशा हमें पीछे खींचता रहता है, वो है हमारा बीता हुआ कल, पास्ट। मेरे पास्टर कहा करते थे, शैतान के पास तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को रोकने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पास्ट ले लेके तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे बीते लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, लोग तुमने ऐसा किया, लोग ने तुम्हारे साथ ऐसे चीटिंग की, लोग ने तुम्हें ऐसा पैसे खा लिया, लोग ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने तुम्हारे क्या किया, और पास लेकर हमें उसी खूंटे से बांधे रखना चाहता है, ताकि हम उसी खूंटे के आसपास घूमते रहे। और आज आप सोचना, आप जब खाली बैठे होते हो तो कौन सी बात सोचते हो, कौन सी बात आपके दिमाग में आती है? आपका पास्ट, गलतियां, सफलता, ओ मैं तो पहले कैसा जीवन जीता था, मैंने कैसे ऐसा पैसा कमाया, मैंने कितनी सफलता पाई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या तो मैं कितना विफल रहा, मेरे जीवन में लोगों ने कैसे कैसे व्यवहार किया, मैं ये कैसे चीट किया। सब कुछ पास से लेकर शैतान आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है पीछे देखकर कोई भी आगे सही से रास्ते पे नहीं चल सकता, और हम फिर भी पीछे देख देखकर पास्ट की सफलता, विफलता, दुख, तकलीफ इसी में रहते, और परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन से आगे नहीं बढ़ने देते। और मेरे पास्टर कहा करते थे, जब शैतान तुम्हें पास्ट याद दिलाए तो तुम उसको उसका फ्यूचर रिविलेशन में याद दिला, कि मेरा तो चल पास्ट ये रहा, तेरा तो फ्यूचर क्या है। मेरा पास्ट चला गया, मैं बाहर आ गया उससे, लेकिन तेरा तो फ्यूचर कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि अगर मैं प्रकाशमान होना चाहता हूं, अगर मैं अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए प्रकाशमान दिखाना चाहता हूं, तो मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देख सकता, क्योंकि ना तो मैं बीता हुआ कल बदलने वाला हूं, और ना ही जरूरत है मुझे बदलने की। इफिसियों चैप्टर 5 उसका 8 वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। परमेश्वर हमेशा कहता है तुम पहले अंधकार थे, लेकिन आज और आने वाले कल पे फोकस करना। ये पौलुस कहता है, मैं हर बात जो पीछे छोड़ आया उसको भूलकर, उसको छोड़कर, जो परमेश्वर ने मेरे लिए आगे रखा है उसकी ओर दौड़े जाता हूं। हम भविष्य की ओर तब तक नहीं दौड़ सकते जब तक हम बीता हुआ कल भूल ना जाए, चाहे सफलता हो चाहे विफलता हो, चाहे लोगों ने मेरे साथ जो किया, जो मेरे साथ हुआ, वो सब भूलकर अगर मैं आगे दौड़ना शुरू नहीं करूंगा तो मैं गिरता रहूंगा और अपनी ज्योति कभी भी परमेश्वर के लिए प्रकाशमान नहीं हो पाऊंगा। दूसरी बात जो शैतान हमारे जीवन में लाता है वो हमारे आसपास का अंधकार। लोग इतने पाप में डूबे हुए हैं कि हमें लगता है हम इतना, एक व्यक्ति क्या डिफरेंस बना देंगे, छोटी सी ज्योतियों में। तो मैं अपने परिवार में एक लौता विश्वासी, मैं अपने एरिया में एक लौता विश्वासी हूं, कोई विश्वास नहीं करता। जैसे एक भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर में अकेला ही सेवक बचा हूं, बाकी सारे मूर्ति पूजा में चले गए। परमेश्वर ने कहा,
मैंने अभी तक इतने लोगों को बचाए रखा। ये शैतान का झूठ है कि कहता है कि आप छोटी सी ज्योति हो, इसलिए अंधकार आपके सामने बहुत गहरा है, आप चमक के भी कोई फर्क नहीं ला पाओगे। क्योंकि यूहन्ना चैप्टर 1:5 में हमने पढ़ा था, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ज्योति पे कभी प्रबल नहीं हो पाता। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। हमारे आसपास का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितने भी पाप में लोग क्यों ना डूबे हो, अगर मैं चुनाव करूंगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा, तो हो नहीं सकता कि वो मुझे पाप में ले जाए या वो मुझे प्रभावित करे। क्योंकि आज तक कोई अंधकार ऐसा नहीं बना जो ज्योति को प्रभावित कर सके। कोई अंधकार नहीं। ये लॉजिकल बात है जिसमें हम सोचते हैं मैं इतना छोटा सा क्या पाप को हटा पाऊंगा। अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर प्रबल नहीं हो सकता। यूहन्ना 1:5 हमेशा हमें याद रखना है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, कितना भी फैला हुआ हो, कितना भी लोगों के मनों तक, आदतों तक पहुंचा हुआ हो, जिस दिन परमेश्वर के लोग ज्योति बन के चमकना शुरू करेंगे, वो अंधकार हटेगा ही हटेगा। तीसरी बात, हमारा अविश्वास हमें परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होने से रोक देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन गवाही देता है, परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है। कई बार हमारे अंदर अविश्वास की आवाज होती है कि ये परिवार का व्यक्ति, ये मेरा पड़ोसी, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी विश्वास नहीं आ सकता। और मैं विश्वासियों को ये बात कहते, बोलते, अंगीकार करते बार बार सुनता हूं और मुझे दुख होता है कि दे डू नॉट नो कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। क्या आप और मैं अपने अंधकार में नहीं डूबे थे जब परमेश्वर ने हमें बाहर बुलाया? क्या मैं उनसे अलग थे जब परमेश्वर ने हमें बाहर बुलाया? क्या हम और आप धार्मिक नहीं थे उन्हीं की तरह जब परमेश्वर ने हमें बाहर चुन के बुलाया? क्या आप और मैं बहुत अच्छे थे जिसको परमेश्वर ने चुन लिया और वो हमसे बुरे? हमेशा याद रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे अविश्वास की आवाज मुझे कभी भी ज्योति के बनकर चमकने नहीं देगी। अगर मैं अपनी अविश्वास की आवाज को विश्वास के वचन से बदलूंगा तो ही मैं परमेश्वर के लिए चमक पाऊंगा। मत्ती चैप्टर 21:22 लिखता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। फिर से पढ़ता हूं, मैथ्यू चैप्टर 21:22, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मरकुस चैप्टर 11:22 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, यानी कि विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मरकुस चैप्टर 9:23 कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ परमेश्वर करता है। किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। आज आप और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर हमें यही विश्वास नहीं है कि वो इस पाप में बुरे से बुरे पापी को बचा सकता है, तो आज आपका और मेरा चमकना कभी भी इफेक्टिव, प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा विश्वास अविश्वास की आवाज में बदल चुका है। और प्रेरितों के काम 16:31 जो हम बहुत बार कोट करते हैं, बोलते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर कौन विश्वास करेगा? तू विश्वास करेगा तो कौन बदलेगा? तू और तेरा घराना। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है डायस्पोरा।
यानी कि तेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है घराना। घराना का मतलब है तेरा परिवार, लेकिन जो इंग्लिश में मेन वर्ड है वो है तेरा पूरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जितनों को तू जानता है, तू विश्वास करेगा, वो हर कोई उद्धार के दर्शन में आएगा। आज हम कितने लोगों को जानते हैं? कम से कम आज 1000 लोगों को हम हर एक जानते हैं, कम से कम। और हम सोचते हैं ये विश्वास में नहीं आएगा, वो विश्वास में नहीं, इसको तो मुझे लगता नहीं ये कभी स्वीकार करेगा, इसको मुझे नहीं लगता पाप से बाहर आएगा। कौन कहता है ये? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक भी नाश ना हो। तो कौन कहता है आपसे और मुझसे कि ये विश्वास में नहीं आएगा, वो विश्वास में नहीं आएगा? क्या हमें और आपको देखकर कोई बोल सकता था ये विश्वास में आएगा? कोई नहीं बोल सकता था। मुझे देखकर मुझे याद है कोई, इवन मेरे पास्टर विश्वास नहीं करते थे कि ये विश्वास में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं डीपली रूटेड था अपने विश्वास में। मैं उनको विश्वास से भटकाना चाहता था, इसलिए मैं उनसे जुड़ा था। लेकिन परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो मनुष्य के इच्छाओं को नहीं, वो अपने सामर्थ्य से काम करता है, मनुष्य के विश्वास से नहीं, अपने पावर से, अपनी ताकत से काम करता है। इसलिए आप और मैं विश्वास में हैं। आपके और मेरे विश्वास के कारण नहीं, किसी और के विश्वास के कारण, किसी और की प्रार्थनाओं के कारण, किसी और ने भरोसा किया, किसी और ने आप तक सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए आप और मैं विश्वास में आ गए। नहीं तो आपका और मेरा भी विश्वास में आना इम्पॉसिबल ही था। और चौथी बात जो हमें ज्योति बनने से रोकती है वो है हमारा आराम का स्थान, कंफर्टेबल एरिया। विश्वासी लोग क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर तू तो जानता है मैं घर से निकल नहीं सकता, तो तू क्या एक काम कर, जिसको तू विश्वास में लाना चाहता है वो मेरे घर तक ले आ। और कोई घर तक नहीं आता। और हम सोचते हैं परमेश्वर नहीं चाहता किसी को मैं गवाही। कौन सा बाइबल में विश्वासी है जो उसके घर जाके विश्वास में आ गया? एक मुझे एग्जांपल दिखा दीजिए कि जो सामने वाले के घर में जाके विश्वास में आ गया। एक भी नहीं। और हम आज ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास कामों की कोई कमी नहीं है, तू एक काम कर, जिसको विश्वास में चाहता है मेरे घर ले आ, मेरे कंफर्ट में लिया, मैं आराम से बैठे बैठे उसको सुसमाचार प्रचार करूं, मैं आराम से उसका डिसाइपलिंग लूं और सब कुछ मेरे कंफर्ट से हो जाए और सारी दुनिया बदल जाए। हमेशा जहां ज्योति दिया जलाया जाता है वहां उसको रखा नहीं जाता है। वचन कहता है दिया जलाकर उसको दूसरे स्थान पे रखा जाता है। आपने और मैंने परमेश्वर के, हो सकता है अपने घरों में परमेश्वर को जाना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी घरों में आपको दिए की तरह प्रज्वलित नहीं करेगा। कंफर्ट जगह पे आपका और मेरा उपयोग नहीं करेगा। अनलेस एंड अनटिल, परमेश्वर का वचन, एक प्रचारक ने कहा, पतरस की तरह पानी पे तो बहुत चलना चाहते हैं लेकिन कोई बोट से बाहर निकलना नहीं चाहता। सोचते हैं बोट में ही सही है। और आज हमें उस कंफर्ट की नाव से बाहर आना है ताकि हम ज्योति के रूप में चमक सके। आराम के स्थान पर कभी भी हम ज्योति नहीं बन पाएंगे। संसार के तरीकों से हम सोचे कि मैं, संसार मेरे पास आएगा और मैं गवाही दूंगा, तो आप और मैं वचन के अनुसार सोच में ही गलत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही परमेश्वर ऐसा करेगा, क्योंकि जो अपना कंफर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है वो ज्योति क्या बनेगा। आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे आराम स्थान पर परमेश्वर हमें ज्योति नहीं बनाएगा। हमें जहां अंधकार है वहां जाकर ज्योति बनना है। विश्वासियों के बीच में हम 100 बार गवाही बांटने को तैयार हो जाते हैं, अविश्वासियों के सामने हम एक बार गवाही नहीं बांट सकते।
ऐसा कैसा हमारा विश्वास है? सारे कलीसिया में आकर संडे को गवाही बांटना चाहते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि ये गवाही शायद विश्वासी के लिए बहुत छोटी गवाही। मुझे परमेश्वर ने 100 रुपए की आशीष दी, सामने वाला 1000 रुपए की आशीष लेके बैठा और वो सोच रहा है कैसा बेवकूफ है, 100 रुपए के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने आ गया। ये ज्योति के बीच में गवाही देना होता है। अंधकार के बीच में जाके गवाही दोगे, उनको पता चलेगा हाँ परमेश्वर मेरी भी 100 रुपए की जरूरत है, तू मुझे 100 रुपए के लिए विश्वास करने में विश्वास कर। हमारी टांग छोटी उंगली दर्द कर रही थी, परमेश्वर ने चंगाई दे दी, हम गवाही देंगे। लोगों का हाथ बंद हो गया था, वो बड़ी गवाही वाले बैठे हैं आपके सामने, वो सोचेगा इतनी उंगली के लिए गवाही दे रहा, मेरे पास इतनी बड़ी गवाही। आज ज्योति के बीच में ज्योति बनना मूर्खता है। जहां ऑलरेडी इतनी सारी लाइट है वहां मैं छोटा दिया जलाऊंगा, वो क्या ज्योति देगा? लेकिन उसी दिए को मैं अंधकार की जगह पे जलाऊंगा तो वो दिया भी रोशनी देगा। आज हमारी गवाही परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि अंधकार में, अविश्वास में जो रह रहे हैं उनको जाके गवाही दे, उनको जाके आप अपनी गवाहियां बांटे। विश्वासियों के लिए सच में गवाही हो सकती है, उत्साह दे, लेकिन मेनली इट इज नॉट फॉर द चर्च, इट इज फॉर आउटसाइड द चर्च। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या चंगाई दी, वो चर्च में जो बीमार है उनके लिए प्रभावशाली है, बजाय कि जो चर्च में सारे चंगाई लेके बैठे उनके लिए आपकी छोटी सी चंगाई कोई मायने नहीं रखती। मैं तो इससे बड़ी चंगाई पाके बैठा, मैंने इससे बड़ी आशीषें पाई है। आपको परमेश्वर ने 100 रुपए दिए, मुझे तो परमेश्वर ने घर दिया, मैं आपकी गवाही को क्या समझूंगा, तुच्छ जानूंगा। लेकिन फिर भी हमें कलीसिया में ही गवाही बांटनी, आराम का स्थान है, कोई मुझे कोई बोलेगा नहीं कुछ, सब मेरी सुन ली। लेकिन हमें याद रखना है कि आराम के स्थान पर हमें परमेश्वर गवाही बांटने को नहीं कहता। आइए हम प्रेरितों के काम चैप्टर 3 उसका 1 से लेकर 11 पढ़ते हैं। कंफर्ट के स्थान पे हमें गवाही नहीं देना है, अंधकार में जाकर हमें रोशनी बनना है। और आज हम देखेंगे पतरस और यूहन्ना के जीवन से कि परमेश्वर किस तरीके की हमें रोशनी बनाना चाहता है, किस तरीके के अवसर देना चाहता है। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 11। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर दोपहर को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे, और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उससे भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनकी ओर पाने की आशा से, कुछ पाने की आशा से देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसको दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। वचन 9 कहता है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देख उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग अचंभा करते हुए ओसारी में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़े आए। परमेश्वर की ज्योति के लिए, ज्योति बनने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान करता है, लेकिन हमारी सोच या योजना के अनुसार नहीं। यहां पे अगर देखा जाए तो पतरस और यूहन्ना किस काम से जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। क्या परमेश्वर ने उनको कहा कि तू इसको गवाही दे, तू इसको चंगाई दे?
क्या पास्टर ने कह के भेजा था कि जो वो भिखारी बैठा है उसको जाके गवाही दे देना? क्या किसी अगुवे ने बोला था कि तू उसको प्रार्थना करना, उसको चमत्कार करना? किसी ने नहीं बोला था उसको। आज लोगों को दूसरों को गवाही देने के लिए बोलना पड़ता है, जबकि जो ज्योति रूप के चमकना चाहता है उनको कोई बोलता नहीं है। वो खुद अवसर को ढूंढते हैं कि मैं किसको गवाही दे सकूं। यहां पे पतरस और यूहन्ना जो थे वो उसको किसी ने नहीं कहा था। इवन परमेश्वर ने, वचन कहता है परमेश्वर ने भी नहीं कहा था कि तू इस भिखारी की ओर देख। कहा था परमेश्वर ने? नहीं कहा था। लेकिन उनमें इच्छा थी कि मैं ज्योति बनना चाहता हूं, मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं, मैं लोगों को विश्वास में लाना चाहता हूं। मेरा जीवन बदला है तो मैं चाहता हूं दूसरे का भी बदले। और उसको उस भिखारी के जीवन पे तरस आया। उसने सोचा इसी का जीवन बदल देते। ज्योति को, जो ज्योति बनना चाहते हैं उनको अवसर परमेश्वर नहीं दिखाता, पास्टर नहीं दिखाता, लीडर नहीं दिखाता, कोई दूसरा विश्वासी नहीं कहता। वो खुद अवसर को ढूंढते, क्योंकि उनकी आंखें जरूरतमंदों लोगों पे लगी रहती। वो ढूंढते हैं कि किसको जाके मैं परमेश्वर के बारे में बताऊं। और उस भिखारी को जो सुंदर फाटक पे बैठा रहता था, उसको ज्योति बनने के लिए उन दोनों ने चुनाव किया। उन दोनों ने अवसर ढूंढा कि हम इसी को परमेश्वर की सामर्थ्य से छूते। ज्योति बनने के लिए हमें अवसरों को ढूंढना महत्वपूर्ण है। अवसर जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं आता। इससे पहले पतरस और यूहन्ना को अवसर मिला था, जब पवित्र आत्मा आया था, लोग उनके पास भागे आए थे और बोल रहे थे, भाइयों हमें बताओ कि हम कैसे उद्धार पाए। अगर आपको यकीन नहीं है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 देख सकते हैं आप। लोग भागे हुए आए और उन्होंने पूछा, भाइयों हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई अवसर नहीं था। क्या भिखारी ने पूछा मैं उद्धार कैसे पा सकता हूं? नहीं। भिखारी उससे क्या मांग रहा था? पैसे मांग रहा था। आज आपके और मुझसे, मेरे पास बहुत से लोग आते पैसे मांग। क्या हमने कभी सोचा किसको चल पैसे तो मेरे पास नहीं है, परमेश्वर को ही दे दूं? अगर इतने अभी सोचते हैं तो आज शायद 100 लोगों में एक एक व्यक्ति प्रचार कर चुका हो। क्यों? क्योंकि हमने उस अवसर को अवसर ही नहीं समझा। हमने सोचा ये तो भिखारी है, रोज आता रहता, रोज मांगता रहता। परमेश्वर जो अवसर प्रदान करता है उसको ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर का मन और आंखें होना बहुत जरूरी है। यहां पे भिखारी ने नहीं पूछा था कि मैं कैसे बचाव पाऊं, मैं कैसे उद्धार पाऊं, लेकिन पतरस ने बोला मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं इसको कुछ तो देना चाहता हूं। जो वो मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तो मैं उसको दे सकता हूं। और आज कई विश्वासी यही नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने उनको लौट नहीं दिया, जो वो सारे बांटते फिरे। करोड़ों रुपए नहीं दिए कि हम सारों को 10-10 हजार बांटते फिरे। कपड़े के मिले नहीं दिए कि हम सारों को कपड़े पहनाते रहे। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो तो हम दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें जो नहीं दिया उसके लिए हम क्यों कुड़कुड़ाते रहे? परमेश्वर मेरे पास पैसा होता तो मैं आज इसकी पैसे से मदद कर देता। परमेश्वर अगर मैं डॉक्टर होता तो इसको ठीक कर देता। अरे परमेश्वर ने जो नहीं दिया है वो परमेश्वर आपसे पूछेगा भी नहीं तूने उसको क्यों नहीं दिया, लेकिन जो दिया है उसका तो पूछेगा कि तेरे पास यीशु का नाम तो था, तू अपने मुंह से उसके लिए प्रार्थना तो कर सकता था, तू उसको यीशु के बारे में तो बता सकता था, तू उसके लिए, उसके संघर्ष के लिए प्रार्थना तो कर सकता था। और अवसर हमारे सोचने से अलग आते हैं। हमारी व्यस्तता के बीच में अवसर आ सकता है, जैसे वो भाग रहे थे प्रार्थना सभा के लिए, और उसके बीच में उन्होंने अवसर देखा कि ये भिखारी बैठा है, पैसे मांग रहा है,
उन्होंने अवसर को देख पाए। हम अपनी व्यस्तता में कई अवसरों को देख ही नहीं पाते। बिजी है, हम बिजी है, कोई आ रहा है, हम बिजी है, कोई ये कर रहा है, मुझे ये काम करना है, कोई रास्ते पे दिख रहा है, हम सोचते हैं मैं पहले ये काम करके आऊंगा फिर आके उसको गवाही दूंगा। आज अवसर हमारी व्यस्तता के बीच में आता है, कई बार हमारी बीमारियों के बीच में आता है। आज भी मुझे याद है जब मैं पूना में था, जब मैं करीबन 6 महीने हर रोज सुसमाचार प्रचार करने, हर रोज गवाही बांटने जाता था, एक व्यक्ति विश्वास में ना आया। और एक दिन मैं बीमार हो गया और मैंने बोला परमेश्वर आज मैं नहीं जाना, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर पर रहता था और मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने 2 स्टेयर्स उतर के बस पकड़ के कहीं और जाके गवाही दे सकूं। तो मैंने बोला परमेश्वर आज मैं नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने बोला आज ही मैं तुझे 3 परिवार दूंगा। और मैंने सोचा परमेश्वर तू क्यों ऐसा मजाक करता है, जब मैं अच्छा खासा ताकतवर था, अच्छे से सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब तो एक व्यक्ति विश्वास में ना आया। और आज जब मैं बीमार हूं, जब मैं कमजोर हूं, अपने आप में महसूस ठीक नहीं कर पा रहा हूं, किसी और को क्या बताऊंगा और किसी और को क्या यीशु के बारे में बोलूंगा जब मैं खुद ही बीमार हूं। परमेश्वर ने बोला आज तू जा और आज तुझे मैं लूंगा। हमारी बीमारियों के बीच में अवसर आते, हम सोचते मैं बीमार हूं, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आ गई, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। परमेश्वर ने शायद वही टाइम अवसर के रूप में दिया है। पौलुस को अगर देखोगे तो कुरिन्थियों में कहता है मैं तुम्हारे बीच में बीमारी की वजह से रहा था, मैंने तुम्हें सुसमाचार मेरी कमजोरी की वजह से बांटा। वो इसलिए वहां से नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो खुद बीमार हो गया था और उस बीमारी में उसने सुसमाचार बांट दिया। आज हम बीमार होते हैं तो हमें तो डॉक्टर और कोई हमें हेल्प करे उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 उसके 3 में कि मैं निर्बलता और डर के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आया था। हमें नहीं पता उसको क्या बीमारी थी जो कांप रहा था। हो सकता है मलेरिया हो, तब तक मलेरिया की इलाज दवाई नहीं ढूंढी गई थी। हो सकता है कोई और समस्या हो, लेकिन वो बीमारी की वजह से कुरिन्थ में रुक गया था। और वचन कहता है और मेरे वचन मेरे प्रचार ज्ञान की लुभावनी बातों के लिए नहीं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं सूझती, कोई इंटेलिजेंट बातें नहीं करते, ठीक है। और उस दिन मैंने उस भाई को, मुझे आज भी याद है, मैंने सिर्फ ट्रैक दिया और मैंने बोला यीशु आपके जीवन को बदल सकता है, बस खत्म। और बाकियों से मैं 1-1 घंटा शेयर करता था और उस भाई ने बोला मैं अपना जीवन देना चाहता। और मैं सरप्राइज था कि मैंने जो सुना वो सही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरी के बावजूद उस अवसर में काम कर सकता है। हम सोचते हैं जब तक मैं ठीक नहीं होगा मैं कैसे दूसरों के बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। जब आप ठीक नहीं होंगे तभी परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई देगा, ताकि आप भी समझ लो और सामने वाला भी समझ ले ये भी बीमार था, ये क्या मुझे चंगाई देगा। इसका मतलब किसी और ने ही इसके थ्रू चंगाई दी है मुझे। और आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि परमेश्वर के दिए गए अवसर हमारी सोच या समझ से अलग होते हैं। हमारी समस्याओं के बीच में, हमारी कमी घटी के बीच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आता है और हम रोने लगते हैं मेरी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या करूं। बजाय इसके कि कह सके कि मेरा परमेश्वर है जो तेरी जरूरत भी प्रदान करेगा, मेरी भी करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी बीमारी के बीच में हमसे प्रार्थना करना चाहता है, उसको भी चंगाई मिले, आपको भी चंगाई मिले और परमेश्वर की स्तुति दोनों करने वाले बन सके। कई बार हमारी नौकरी के बीच में, हमारी व्यस्तता के बीच में परमेश्वर अवसर लाके रख देता है, ये देखने के लिए कि क्या हमारा ध्यान उस अवसर पर जाता भी है कि नहीं। वो मंदिर के अंदर जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उनके लिए वो भिखारी का भीख मांगना
टाइम वेस्ट था। ठीक है, और आप अगर मंदिर में गए हो तो आपको पता है भिखारी पकड़ लेते हैं लिटरली, जब तक दोगे नहीं तब तक अंदर नहीं जाने देते, और उनके लिए वो टाइम वेस्ट था। लेकिन उसने बोला ठीक है, ये भीख मांग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको कुछ तो देके जाऊंगा। कई बार परमेश्वर हमारी समस्या के बीच में अवसर देता है, हमारे दुखों के बीच में, हमारी कठिनाइयों के बीच में दूसरे की कठिनाई लेके आता है, और हम सोचते हैं अरे भाई तू भी बीमार मैं भी बीमार, आज रोते दोनों, तू भी फाइनेंस प्रॉब्लम में मैं भी फाइनेंस, तेरी जॉब चली गई मेरी भी चली गई, यार रोते। ऐसा नहीं किया उन्होंने उनको परमेश्वर के लिए बांटा, यीशु के लिए बांटा, और उसकी वजह से वचन कहता है 2000 लोग विश्वास में आ गए। अवसर आपकी और मेरी सोच से परमेश्वर अलग देता है। फिलिपियो चैप्टर 2 का 14 कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हमें कुड़कुड़ाने के बहुत अवसर मिलते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं दिया, परमेश्वर ने वो नहीं दिया, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, मेरे जीवन में वो समस्या आ गई। लेकिन हर एक समस्या परमेश्वर के सामर्थ्य को काम करने का आपके जीवन में भी अवसर है और किसी और के जीवन में भी अवसर है। कोई और आपकी दौर देख रहा है कि ये मैं देखता हूं ये फाइनेंस के जीवन में प्रॉब्लम से बाहर कैसे आता है, यीशु तो बहुत करता रहता है, मैं देखता हूं कौन हेल्प करते हैं। लोग आपको देख रहे होते, जब आप बीमार होते हो ये तो बहुत लगता था मुझे यीशु ठीक करेगा, मैं देखता हूं इसको कौन ठीक करता है। और हम उस अवसर का फायदा उठाने के बजाय उसमें कुड़कुड़ाने लगते हैं और जो भी मिले उसे भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी परेशानी से परेशान हैं। लेकिन यीशु ने क्रूस पे मरते हुए भी उस चोर को कहा आज तू मेरे साथ पैराडाइज में हो। उसने वो क्रूस पे तकलीफों में था, उसका पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, लेकिन वो फिर भी दूसरे को उद्धार देकर उसके साथ स्वर्ग में ले गए। आज क्या हम और आप अपनी समस्याओं में ये सोचते हैं? क्या हम और आप रोशनी या ज्योति की तरह चमकना चाहते हैं? तो हमें ये बात समझनी है कि हर एक अवसर परमेश्वर ने हमें एक मौके के रूप में दिया है, जहां आप भी और दूसरे भी परमेश्वर के सामर्थ्य को देख सके। पौलुस को जेल में डाल दिया गया। आपको पता है पौलुस ने क्या किया? वचन कहता है उसने सारे रॉयल गार्ड को सुसमाचार प्रचार कर दिया। सारे जो घराना था, जो रॉयल गार्ड से, रॉयल गार्ड मतलब जो राजा को और जो एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हैं, उन सभी को सुसमाचार बांट दिया, जेल में बैठे बैठे। बोल सकता था अरे परमेश्वर तू मुझे जेल में ले आया, मैं तो सुसमाचार बांट रहा था, बाहर अच्छा काम कर रहा था। लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य जाना कि जेल में हूं तो जो मुझे रोज खाना देने आता है उसको सुसमाचार प्रचार करो, जो मुझे साथ चेन से बांधने आता है उसको सुसमाचार प्रचार करो, जो मुझे चेक करने आता है कि ये है कि नहीं है, भाग तो नहीं गया, उसको सुसमाचार प्रचार करो। ऐसे करते करते उसने पूरे रॉयल गार्ड को सुसमाचार प्रचार कर दिया, जेल में बैठे बैठे। क्योंकि वचन उसने कहा मैं चेन में हूं, परमेश्वर का वचन या उद्देश्य चेन में नहीं हो सकता। लोग हमें बांध सकते हैं, लोग हमें बीमारी में देख सकते हैं, लोग हमें समस्या में देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और आज हमें इस अवसर को देखकर परमेश्वर की ज्योति बनना है। परमेश्वर का वचन जैसे हमने बोला कि परमेश्वर चाहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी तरह तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करने वाले बन सके।
आइए हम प्रार्थना करते हैं कि क्या आज शैतान ने मुझे बीते हुए कल से बांध रखा है? क्या शैतान मुझे अंधकार या पाप से भरे लोग दिखाकर मैं अपनी ज्योति नहीं चमका पाता हूं? क्या आज मैं अविश्वास से भरा हुआ हूं जिसकी वजह से मैं अपनी ज्योति नहीं चमका रहा हूं? क्या आज मैं आराम के स्थान से परमेश्वर की सेवा या सुसमाचार या प्रकाशमान होना चाहता हूं? पतरस और यूहन्ना हम देखते हैं कि उसकी इच्छा थी ज्योति बनने की, और परमेश्वर ने एक भिखारी के सामने भी उसको ज्योति बना दिया। उन्होंने अवसरों को ढूंढा, वो अवसर उनकी सोच या समझ से परे थे, लेकिन उनके दुख, तकलीफ, समस्या, व्यस्तता के बीच में परमेश्वर ने अवसर दिया और उन्होंने वो अवसर को भी नहीं खोया। आइए हम परमेश्वर के सामने आते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आइए परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। आज जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस शहर, जिस एरिया, जिस घर, जहां भी परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर चाहता है तुम उस जगह पे प्रकाशमान हो। जैसे वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो जा। परमेश्वर का उजियाला तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का प्रेम तुझ पर प्रकट हुआ है, परमेश्वर का चमत्कार तूने देखा है, परमेश्वर का सामर्थ का काम तूने अनुभव किया है। क्या हम आज शैतान की हर एक रुकावट से उठने का फैसला करेंगे? क्या हम बीते हुए कल को भूलकर कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्रकाशमान होना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे लिए ज्योति के रूप में चमकना चाहता हूं? क्या आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मैं अंधकार कितना गहरा है वो नहीं, लेकिन तूने कहा कि ज्योति अंधकार पे प्रबल होती है। परमेश्वर आज प्रभु मुझे अपने जगह पे जहां बहुत अंधकार है प्रबल होने में सहायता करे। परमेश्वर आज क्या अविश्वास है मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं ज्योति नहीं बन पा रहा? वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। परमेश्वर का वचन जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16:31, यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना, पूरा दायरा उद्धार में आएगा। क्या आज आराम के स्थान पे हम परमेश्वर के लिए ज्योति या प्रकाश बनना चाहते हैं? परमेश्वर तू मेरे पास उन लोगों को ले आ। क्या आज हम ये प्रार्थना करने वाले लोग? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दीपक को जलाकर ऊंचाई पे रखता है। ऊंचाई का स्थान शायद डरावना हो, शायद अकेला हो, लेकिन परमेश्वर उस स्थान पे उसको रखता है ताकि उसकी ज्योति से बहुत से विश्वास में आने वाले बन सके। क्या पतरस और यूहन्ना की तरह हमारे में इच्छा है कि परमेश्वर आज मैं ज्योति बनना चाहता हूं, मैं अवसर को ढूंढूंगा परमेश्वर, किसी के कहने से नहीं परमेश्वर, किसी के दिखाने से नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं जीवनों को बदलना चाहता हूं। जो तू मुझे देगा परमेश्वर उन सभी को मैं ज्योति के रूप में तेरे प्रकाश में लाने का चुनाव करूंगा। क्या आज मैं अवसरों को ढूंढने का समर्पण करता हूं? क्या व्यस्तता के बीच में, बीमारियों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में जो अवसर परमेश्वर प्रदान करता है उसे विश्वास से थामने का और उपयोग करने का चुनाव करता हूं? अगर इसमें से किसी भी बात के लिए परमेश्वर आपके जीवन से बात करना चाहता है और कर रहा है, और आप कहना चाहते हैं हाँ परमेश्वर तू चाहता है इसलिए मैं ज्योति बनना चाहता हूं। लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी द लाइट फॉर दिस वर्ल्ड लॉर्ड। अगर आज आप कहना चाहते हैं हाँ प्रभु इस दुनिया के लिए, इस जगत के लिए, अपने दायरे के लिए मैं ज्योति बनना चाहता हूँ, Then it's time to rise up on our feet. तो ये समय है परमेश्वर के आगे खड़े होकर उससे सहायता मांगने। It's time to say, Lord, help me to shine, Lord, brighter and brighter, Lord.
आज मांगने का समय है परमेश्वर, मुझे और चमकने में प्रभु मेरी मदद कर। Lord, I want to shine for you, Lord. मैं तेरे लिए प्रकाशमान होना चाहता हूँ, तेरे लिए चमकना I चाहता want हूँ। to come out of my past, Lord. मैं अपने बीते हुए कल से बाहर आना I चाहता want to हूँ। come out of my unbelief, मैं Lord. अपने अविश्वास से बाहर आना चाहता I want to हूँ। come out of my comfort मैं place, अपने Lord. आराम की जगह से बाहर आना चाहता हूँ परमेश्वर। I want to come out of fear of darkness, मैं Lord. अंधकार के डरों से बाहर आना चाहता हूँ I want to परमेश्वर। shine like Peter and John shine. पतरस और यूहन्ना की तरह प्रभु मैं अवसरों को खोज कर आज चमकना चाहता हूँ प्रभु। Even in my sickness, even in my weakness, even in my financial crisis, Lord. मेरे जीवन की तमाम बीमारियों के बीच में, पैसों की दिक्कतों के बीच में, दुखों और परेशानियों और निराशाओं के बीच में भी I want to shine for मैं you, तेरे Lord. लिए चमकना चाहता हूँ प्रभु। If this is our heart's cry, अगर ये आपकी और मेरे जीवन की आज पुकार है it's परमेश्वर के time आगे, to stand and lift up your hands before the Lord. आज ये समय है परमेश्वर के आगे बात करने का, परमेश्वर से बात करके अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हुए उसको पुकार लगाने का। Oh, thank you, Jesus. Talk to God in the areas that God has spoken to you. थैंक यू जीसस। इस समय परमेश्वर से बात करें जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. को पैदा किस लिए किया, तुमको जीवन किस लिए मिला, उसकी मर्जी कर सको पूरी, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन किस लिए मिला, तुमको पैदा किस लिए किया, तुमको जीवन किस लिए मिला, उसकी मर्जी कर सको पूरी, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। सच्चे और जीवित पिता प्रभु, आज शायद हम क्षमा मांगते हुए भी शर्मिंदा हो पिता, कि प्रभु आपने तो अपनी ज्योति हमें चमकाई, लेकिन हमने इस ज्योति को अब तक छुपा के रखा पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा हम यीशु के नाम से अपने इस पाप का अंगीकार आपके सम्मुख करते हैं पिता। प्रभु क्षमा मांगते हैं जो अवसर प्रभु हमने नहीं देखे, लेकिन आप तो हमारे जीवन में, हमारे दुखों में, हमारी घटी कमियों में, हमारी निराशाओं में, हमारी परेशानियों में, हमारे दायरों में लेकर आए पिता। लेकिन हमने प्रभु ये सोचकर कि हमारे पास उन्हें देने को कुछ नहीं, प्रभु जो था प्रभु वो भी जो आपने हमें जीवन दिया, जो आपने अपना नाम हमारे जीवनों में जोड़ा पिता, वो नाम तक हम देने में आज प्रभु लापरवाह हुए पिता परमेश्वर। उस पाप के लिए प्रभु आपके आगे अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जब वो अपनी समस्याओं में आए, हमने विश्वास नहीं रखा कि प्रभु मैं तो नहीं, लेकिन एक परमेश्वर है जो उनकी समस्या से उन्हें बाहर ला सकता है प्रभु। हमने ये भी विश्वास नहीं रखा प्रभु, उस पाप के लिए भी आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमारी व्यस्तता पिता परमेश्वर, हमारे समर्पण पिता परमेश्वर, हमारी गलत प्राथमिकता है प्रभु, आज बहुतों को आपके राज्य में लाने से हम वंचित रह गए पिता। आज प्रभु इस पाप के लिए भी हम आपके आगे शर्मिंदा है पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा कि जो अपने पापों को मानता है प्रभु, आप उस पर दया करते हैं पिता। इससे पहले प्रभु कि हम आपसे दया की प्रार्थना करें प्रभु, हम उस व्यक्ति के समान प्रभु जो चुंगी लेने वाला था, जिसने अपनी आंखें भी प्रभु आपकी ओर उठाना ना चाहा प्रभु जी, और सिर्फ इतना कहा प्रभु मुझ पापी पे दया कर पिता। आज प्रभु हम इन पापों के कारण जो आज आपके आगे पापी हैं पिता,
हम आपसे दया की प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे इस पाप पे दया करें पिता प्रभु, जो आपके प्रति हमने किया पिता परमेश्वर, और लोगों के प्रति जो आज भी अंधकार में बैठे हैं पिता, जो आज भी अपनी समस्याओं में बैठे हैं पिता, अपनी बीमारियों में बैठे हैं पिता, जो अपने संघर्षों में बैठे हैं पिता, लेकिन हम आपकी ज्योति उन तक लेके नहीं गए पिता। आज यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें पिता। और प्रभु, हमें आज जो वचन भेजकर आपने जागृति दी है पिता परमेश्वर, जो वचन भेजकर एक नई रोशनी दी है पिता, उसे समझने में, उसे ग्रहण करने में और उसे अपनाने में प्रभु जी हमारे सभी की सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि कल को हम प्रभु अनजान रहकर अविश्वासियों के समान आसमान तरीके से जीवन को ना जिए पिता, बल्कि आपकी ज्योति को अपने जीवन में लेते हुए पिता परमेश्वर प्रभु, जिस रीति से प्रभु पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना और चांदी नहीं, प्रभु शायद वो सोना चांदी देते लेकिन उसके जीवन को प्रभु आज चंगाई नहीं दे पाते पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोगों को शारीरिक नहीं प्रभु उद्धार का जीवन देने में हमारी सहायता कीजिए पिता। आज प्रभु, हमने शायद लोगों की शारीरिक जरूरतों को पूरा किया, लेकिन हमने आत्मिक प्रभु जरूरत को जो आपसे जोड़ने की है पिता, उसमें हम लापरवाह रहे पिता। उस पाप से भी हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर, और सहायता कीजिए पिता, अनंत रहने वाली सहायता प्रभु हम उनके जीवनों तक ले जाने वाले बन सके पिता। आज शारीरिक बातों को छोड़कर पिता, आत्मा के तरीके से और आत्मा के कार्य को प्रभु अपने जीवन से दूसरों में करने के लिए सामर्थ्य और योग्यता आप हमें प्रदान कीजिए प्यारे पिता। प्रभु, आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु जी, आज मदद करें प्रभु मेरी और आपकी कलीसिया के पिता, कि हम इस उद्देश्य से ना भटके प्रभु जी, बल्कि इस उद्देश्य को जिसे आप पूरा करने के लिए, जिसकी शुरुआत आपने प्रभु इस पृथ्वी पर और हमारे जीवनों में की है पिता, हम उसे आगे बढ़ाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी इस समय पे बैठ सकते हैं। इस समय हम कलीसिया के अनाउंसमेंट में आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, जो उपस्थित लोग हैं, जो जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का प्रभु की कलीसिया में स्वागत है। कृपया ध्यान से सुने ताकि आपको मालूम हो और आप किसी चीज से अनजान ना रहें। इस सप्ताह जो कि आज से शुरू होकर 26 तारीख तक